गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 10th क्लास जेसीईआरटी का थ्योरी करा रही हूँ और उसी चैप्टर से 10th क्लास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से एमसीक्यू कराने जा रही हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए में है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन तृतीय, डी में है बिस्मार्क। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किया था नेपोलियन बोनापार्ट। इसका सही आंसर बी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ए में है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, बी में 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी में 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा ए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ क्या हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद का पहली बार स्पष्ट अभिव्यक्ति हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ए में है पर्सा को, बी में है ऑस्ट्रिया को, सी में है तुर्की को और डी में है ब्रिटेन को। तो इसका सही आंसर जाएगा सी, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मेटरनिक। मेटरनिक का कहानी क्या है? तो मेटरनिक का कहानी क्या है? ये मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो ए में है मार्च 1848 में, बी में है अप्रैल 1848 में, सी में है मई 1848 में, डी में है जून 1848 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मई 1848 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 में। मेटरनिक ने ये फ्रांसीसी क्रांति के समय 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ एक कथन इनके द्वारा कहा गया था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। यानी कि जब फ्रांस में किसी चीज़ का ये आंदोलन होता है या कुछ होता है तो यूरोप में जाकर के क्या होता है? सर्दी जुकाम होता है। एक इनका कथन है, तो ये मेटरनिक का कथन है। अब देखते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ए में है आर्लिया वंश, बी में है बोर्बो वंश, सी में है हैप्सबर्ग, डी में है जारशाही। तो इसका सही आंसर जाएगा बोर्बो वंश। क्या होगा? बोर्बो वंश। इसका बी आंसर होगा। क्या होगा? इसका बी आंसर होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ए में है पर्सा, बी में है रूस, सी में है ऑस्ट्रिया, डी में है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण में इसके एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो ये दोनों के विरोध में कौन कौन था? कौन सा देश था? तो आपका सी आंसर जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 का ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए में है लाल सेना, बी में है चेका, सी में है लाल कुर्ती, डी में है कार्बोनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो डी आंसर होगा कार्बोनरी। अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो अब हम लोग देखेंगे। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन मतलब कौन सी संस्था थी? तो ए में है आपका व्यापारियों की, बी में है क्रांतिकारियों की, सी में है बुद्धिजीवियों की, डी में है सामंतों की। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा जालवेरिन का अर्थ होता है व्यापारियों की। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 1829 की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ए में है हंगरी, बी में है तुर्की, सी में है यूनान, डी में है पोलैंड। तो इसका सही आंसर तुर्की होगा।
9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर तुर्की होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? काबूर, काउंट काबूर। काउंट काबूर को काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ए में है गृह मंत्री, बी में है सेनापति, सी में है फ्रांस का राजदूत, डी में है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर जाएगा डी, प्रधानमंत्री। क्या होगा? 10 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो थे पेशे से क्या था? ए में है नाविक, बी में है किसान, सी में है सैनिक, डी में है दार्शनिक। तो गैरिबाल्डी जो है वो एक क्या थे? नाविक थे। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नाविक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाविक। अब देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन। 12th नंबर का क्वेश्चन कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? ए में है दक्षिणी अमेरिका, बी में है यूरोप, सी में है उत्तरी अमेरिका, डी में है पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका बी, यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो ये जो महादेश है यूरोप महादेश में है। कहाँ पे है? यूरोप में है इटली और जर्मनी। अब चलते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ए में है हिटलर, बी में है विलियम प्रथम, सी में है बिस्मार्क, डी में है मेजनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क, सी आंसर होगा। अब देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए में है तुर्की, बी में है इंग्लैंड, सी में है जर्मनी, डी में है यूनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान में क्या हो रहा था? साहित्य और कला का ज़्यादा विकास हुआ था। आप लोग जब 10th क्लास का बुक पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर तो सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे थ्योरी का तो उसमें हम बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेट में पूछा गया था 2024 में जो स्टेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ए है 1871, बी में है 1870, सी में है 1866, डी में है 1864। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1871। क्या होगा आंसर? 1871, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए में है परसा डेनमार्क का युद्ध, बी में है सीडान का युद्ध, सी में है सेडाओ का युद्ध, डी में है क्रीमिया का युद्ध। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। इसका सही आंसर क्या जाएगा? सीडान का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 में क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 10th क्लास के बुक में सारा है, उसी से मैं MCQ बनाई हूँ फर्स्ट चैप्टर का पूरा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए में है काबूर ने, बी में है बिस्मार्क ने, सी है मेजनी ने, डी है गेरिबाल्डी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, मेजनी ने। क्या हो जाएगा? मेजनी ने। अब देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है ना कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? अब देखिए यंग यूरोप और यंग इटली अगर एग्जाम में रह जाए इस टाइप से क्वेश्चन, यंग यूरोप और यंग इटली, तो दोनों का आंसर सेम होगा, मेजनी होगा। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ए में है गरिबाल्डी, बी में है मेजनी, सी में है बिस्मार्क, डी में है काबूल। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेजनी। यंग यूरोप यंग इटली का स्थापना किसने किए थे? तो मेजनी ने किए थे। अब देखते हैं सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? 19 नंबर का क्वेश्चन, सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है 1867 में, ए ऑप्शन 1867, बी 1868, सी 1870, डी 1871। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1870। अब देखते हैं आगे 20 क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन में क्या है?
सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए में है सेडान, बी में है सेडोवा, सी में है सैडाइन, डी में है फ्रैंकफर्ट। तो ये 20 का आंसर का क्वेश्चन हो जाएगा 20 का ए सेडान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सेडान में हुआ था। अब देखते हैं 21 का क्वेश्चन नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर, वीना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वीना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ए में है 1815, बी में है 1820, सी में है 1825, डी में है 1830। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1815। वीना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आपका ये हुआ था 1815 में। इसका आंसर 1815। 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, वीना किस देश की राजधानी है? वीना, ये बहुत एग्जामों में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वियना किस देश की राजधानी है? ए में है फ्रांस, बी में इंग्लैंड, सी में है ऑस्ट्रिया, डी में है रूस। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। 22 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया, सी आंसर होगा। अब देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध जो है, अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन में है आपका ए में है 1854, बी में है 1855, सी में है 1856, डी में है 1860। तो इसका सही आंसर ए होगा 1854। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1854 में हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए है पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, सी है गौरवपूर्ण क्रांति, डी है फ्रांस की क्रांति। ये 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जाएगा फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से ही माना जाता है। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? मैं थ्योरी में बताई हूँ इसके बारे में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ए में है 1789, बी में है 1791, सी में है 1801, डी में है 1804। तो नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था? डी 1804 में। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वीना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वीना सम्मेलन 1815 में हुआ था ना, तो उस समय क्या था कि वीना सम्मेलन का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए में है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में है लुई 18वां, सी में है चार्ल्स एल्बर्ट, डी में है मेटरनिक। तो 26 नंबर का क्वेश्चन आपका डी आंसर हो जाएगा, मेटरनिक। इसका सही आंसर मेटरनिक। अब देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना। तो 27 का आंसर सी जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में है लाल सेना से, बी में है कार्बोनरी से, सी में है फिलिप हेटारिया से, डी में है डैट से। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी से। तो ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताएं आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।